सबसे पहले मैं अपने बारे में जानकारी दे दूं। मैं अजीत कुमार प्रसाद, सहायक निदेशक ई विकास दरभंगा के रूप में कार्यरत हूं। और जैसा आपका सवाल है कि रैयाम और सकरी चीनी मिल को चालू करने के लिए कवायद चल रही है, वो बहुत ही सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है और हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। उसी को देखते हुए प्रत्येक चीनी मिल के लिए करीब 30,000 एकड़ में रकबा में अपना गन्ना की खेती के लिए प्रस्तावित है कि इतना एरिया हमारा आच्छादित हो। उसको देखते हुए हम लोगों ने इस साल 4,000 एकड़ में क्षेत्र विस्तार योजना के तहत नए किसानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इस योजना के तहत नए किसान जो भी गन्ना के खेती से जुड़ना चाहते हैं, जो पूर्व में कभी किया करते थे और किसी कारणवश उन्होंने छोड़ दिया, तो उनको प्रोत्साहन के रूप में हम लोग अच्छे क्वालिटी का सीड फ्री में हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिससे प्रोत्साहन के रूप में वो आगे आएंगे और इस योजना की तरफ जुड़ेंगे और हमारा जो रकबा है बढ़ेगा। इसी प्रकार अगले साल इसी 4,000 को हम लोग मल्टीप्लाई कर करके उससे 10 गुना एरिया को बढ़ाने का काम करेंगे। अभी जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है वह केवल डाटा संग्रह के लिए है या वास्तविक खेती का भी उन लोगों से सहमति लिया जा रहा है? नहीं, इसको मैं क्लियर कर दूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों को प्रत्येक चीनी मिल के लिए 30,000 किसानों के का जो रकबा है 30,000 एकड़ का, उसको संचालित करने के लिए आवश्यकता होगी, जिसके लिए अभियान के तहत अभी हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने एक अभियान चलाया है प्रत्येक ब्लॉक ऑफिस में, जिसमें हमारे कृषि विभाग के जो भी जितने भी कर्मचारी हैं, सहकारिता विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, साथ ही पंचायत लेवल के जो कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से हम लोग किसानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और इसमें 2 प्रकार की चीज़ों को हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। एक तो ये जो चीनी मिल खुलना है, ये सहकारिता मॉडल पे खुलना है, जिसके लिए सहकारिता समिति का सदस्य होना अनिवार्य है। तो इसलिए सहकारिता विभाग की तरफ से रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है। दूसरा, गन्ना विभाग की तरफ से हम लोग बहुत सारे किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए बहुत तरीके का हम लोग स्कीम चला रहे हैं, जिसके लिए कृषि विभाग के तर्ज पर गन्ना आईडी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम लोग उसी किसानों का जो जिनकी सदस्यता सहकारिता विभाग में चल रही है, साथ साथ हम लोग गन्ना रजिस्ट्रेशन पे भी काम कर रहे हैं और उनको एक आईडी प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। इसका लाभ ये होगा कि भविष्य में किसी प्रकार की योजना के लिए उनको गन्ना आईडी की आवश्यकता होगी, अगर उनकी आईडी बनी होगी तो उनको आगे लाभ लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है वर्तमान में? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। इसमें हम लोग जो किसान का जो डीबीटी 13 नंबरों का जो डीबीटी आईडी होता है, उस आईडी के माध्यम से किसान हमारा जो गन्ना उद्योग विभाग का पोर्टल है ccs.gov.in, उसमें जाकर के वो गन्ना पंजीकरण के माध्यम से जब वो डीबीटी का नंबर डालेंगे तो उनका जो बेसिक डेटा है वहाँ कैप्चर हो जाएगा। कैप्चर होने के बाद कुछ बेसिक डिटेल वहाँ मांगी जाएगी। वो मांगने के बाद वो जैसे ही सबमिट करेंगे तो उनका गन्ना आईडी तैयार हो जाता है और उनको संग संग वो आईडी मिल जाता है। ये मुश्किल से 5 मिनट की प्रक्रिया है। इसे किसान स्वयं भी अपने सीसीएस पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। गन्ना खरीद का संभावित मॉडल क्या होगा सर? सीधी खरीद, सहकारी समिति के माध्यम से या और किसी व्यवस्था से? देखिए, अभी जो चीनी मिल खुलने की कवायद चल रही है, ये हमारा सहकारिता मॉडल पे कार्य करेगा। पूर्व में जिस प्रकार हर एक चीनी मिल के क्षेत्र में क्रय केंद्र हुआ करता था, उसी तर्ज पर क्रय केंद्र का विकास किया जाएगा जब ये चीनी मिल चालू हो जाएंगी। और जो भी नज़दीक के जितने भी किसान होंगे जो उस चीनी मिल से टैग होंगे, उनका क्रय विक्रय जो है वो नज़दीकी क्रय केंद्र पर होगा और उसके माध्यम से फिर चीनी मिल संबंधित चीनी मिल पर उनका जो ईख होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा और वहाँ पेराई के लिए वो उपलब्ध होगा।